Yes, students. Today we are going to start the next topic, right? That is the determinism approach, possibilism approach, which is basically related to the nature and scope of the human geography. तो कल हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट? इसके अंदर हमने दो मेन डेफिनेशन स्टडी की थी. द फर्स्ट वन इज़ फ्रेडरिक रेडजल की, दैट इज़ इट इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस. और उसके बाद हमने एलन सी सैम्पल की डेफिनेशन स्टडी की थी, दैट इज़ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ. राइट, इतना क्लियर करने के बाद आज का हमारा टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ये दोनों ही जो टॉपिक हैं ये क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, कल भी हमने डिस्कस किया था दैट हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. तो वो हैं फ्रेडरिक रेडजल. राइट, क्या नेम है, फ्रेडरिक रेडजल ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर हैं. और सेम केस फ्रेडरिक रेडजल जो हैं ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के भी फादर हैं. और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का दूसरा नेम है दैट इज़ द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, जो कि डिटर्मिन्ड, एवरीथिंग इज डिटर्मिन बाय द नेचर. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. सो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के लिए वी हैव टू स्टडी फर्स्ट अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब है जिसमें सब कुछ डिटर्मिन करेगा, कौन डिटर्मिन करेगा, एनवायरमेंट. और एनवायरमेंट का मतलब है नेचर. सो नेचर जो है वो सब कुछ डिटर्मिन करेगी रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स. तो अर्ली सोसाइटी में क्या था, ह्यूमन वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर, राइट. एंड नेचर इज़ द सुप्रीम पावर विच डिसाइड एवरीथिंग. नेचर जो था वो सब कुछ डिसाइड करती थी, इसलिए इस अप्रोच को क्या बोला गया, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच. और डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में ही नेचर क्या थी, नेचर जो थी वो एक्टिव थी और ह्यूमन जो था वो कौन सी में था, दैट इज़ पैसिव. तो नेचर वॉज एक्टिव एंड ह्यूमन वॉज पैसिव. तो ये मेन था. अब इसमें क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. कई बार बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन किसका हो रहा है, ह्यूमन का. यानी ह्यूमन किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, नेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है, जब ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग काम करेगा इसका मतलब है नेचर जो है वो एक्टिव है, ह्यूमन क्या है, पैसिव है. तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर. सो द फर्स्ट वन यू कैन सी दैट नॉलेज अबाउट नेचर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, राइट. एंड ह्यूमन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सोसाइटी ह्यूमन वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर. और जो सोसाइटी जी थी उस सोसाइटी का नेम था दैट वॉज टोटली प्रिमिटिव सोसाइटी. ठीक है, और जितना भी था दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ह्यूमन और नेचर के बीच जो इंट्रैक्शन था वो फ्रेंडली इंट्रैक्शन था, राइट. फ्रेंडली काइंड ऑफ रिलेशनशिप था दोनों के बीच. एंड ह्यूमन वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर फॉर एवरी काइंड ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज नेचर से मिलते थे ह्यूमन किसके ऊपर डिपेंड था, नेचर के ऊपर. और उस टाइम पे प्रिमिटिव सोसाइटी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का लेवल था दैट वॉज वेरी लो. ठीक है, या नील लेवल था टेक्नोलॉजी का, या बहुत ही लो लेवल था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का. उसके बाद क्या हुआ, दैट नेचुरलाइज्ड ह्यूमन हु लिसन टू नेचर. मतलब जितना भी ह्यूमन बींग्स था स्टार्टिंग सोसाइटी में वो नेचर की बात सुनता था एंड वॉज अफ्रेड फ्रॉम द नेचर. और कौन कौन सी एक्टिविटी से नेचर से वो डरता था, जिसमें वॉल्केनोज था, अर्थक्वेक था, सुनामीज टाइप फिनोमेना थे, साइक्लोन्स थे, स्टॉर्म्स थे, फ्लड्स थे, एट्सेट्रा, राइट. उसके बाद देन देर इज़ अ डायरेक्ट डिपेंडेंस. क्या थी, डायरेक्ट डिपेंडेंस थी किसके ऊपर, ह्यूमन की नेचर के ऊपर. ह्यूमन वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड दिस फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर सच सोसाइटी. ये जो रिलेशनशिप था बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, इस रिलेशनशिप को क्या नेम दिया गया, मदर नेचर. यानी मदर का रोल कौन प्ले कर रही थी, दैट इज़ नेचर. और बेबी का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है ह्यूमन. यानी ह्यूमन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द नेचर. तो नेचर क्या थी, पावरफुल थी, और ह्यूमन जो था वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नेचर के अकॉर्डिंग. इसी अप्रोच को क्या बोलते थे, दैट वाज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. ओके, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मीन्स दैट डिटर्मिन्स द बिहेवियर, राइट. पीपल कैन नॉट ओवरकम द एनवायरमेंटल बैरियर्स. मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स जो एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता था उनको ह्यूमन कभी भी ओवरकम नहीं कर सकता था, राइट. एंड डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड बाय एनवायरमेंट. मतलब उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल लेवल और टेक्नोलॉजिकल लेवल दोनों ही क्या होते थे, कम थे. तो डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड बाय द एनवायरमेंट. देन एनवायरमेंट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. या सिंपली वी कैन से दैट कि जो एनवायरमेंट था वो किसको इन्फ्लुएंस करता था, ह्यूमन बींग को, ह्यूमन की सोसाइटी को, ह्यूमन के कल्चर को, राइट. उसके बाद क्या है, एनवायरमेंट दैट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड दैट इज़ एनवायरमेंटलिज्म. डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का दूसरा नेम क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. देन एनवायरमेंटल कंट्रोल ह्यूमन एक्शन. एनवायरमेंट किसके कंट्रोल, एक्शन को कंट्रोल करेगा, ह्यूमन एक्शन को. एंड ह्यूमन आर बैडली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट. और साथ ही ह्यूमन लिव एट द मर्सी ऑफ द एनवायरमेंटल फोर्सेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. देन व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑन ह्यूमन बींग. मतलब एनवायरमेंट का जो टोटली कंट्रोल होगा वो ह्यूमन एक्शंस के ऊपर होगा, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर होगा. और जितनी भी डिसीजंस हैं
या लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन दैट इज़ टोटली अफेक्टेड बाय द नेचर। और बहुत से स्कॉलर जो थे वो उन्होंने इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया है, जिसमें रेडजल सबसे पहले थे जो इस अप्रोच के फादर हैं। रेडजल के बाद एलन सी सैम्पल, राइट, जो रेडजल की स्टूडेंट थी। उसके बाद हमबोल्ट के बाद आते हैं कांत, और कांत के बाद आते हैं दैट इज़ अरिस्टोटल। एक अरिस्टोटल भी इसी अप्रोच के क्या हैं, फादर है अरिस्टोटल। तो ये आपके मेन क्या थे, सपोर्टर थे किस अप्रोच के, डिटर्मिनिज्म अप्रोच के। थैंक यू।